अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैर। नाज़रीन, आपको बताएं कि पहलगाम वाक़े के बाद ना सिर्फ भारत अपने ओछे और पुराने वतीरे को फॉलो करते हुए पाकिस्तान पर बिना सबूत इल्ज़ामात आयद कर रहा है, बल्कि मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार है। और वो सारे इक़दाम जो मोदी सरकार का ख्वाब थे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठाना चाहता था, जिसमें सिंतास मुआहिदा सर फहरिस्त है। आज जो हम इशूज़ जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मोदी का जंगी जुनून, पाकिस्तान के खिलाफ नापाक साजिशें कर रहा है, भारतीय जरीदे के खौफनाक इंकशाफात सामने आ चुके हैं। इसके साथ साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय हममनसब को फ़ोन किया है और कशीदगी में कमी पर जोर दिया है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि DGISPR ने कहा है कि जंग में पहल नहीं करेंगे, भारत ने मुहिम जोई की तो हमारा जवाब सख्त होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी ये वाजे कर दिया है कि भारत की किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा है कि भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान इलाकाई अमन का अज़्म किए हुए है। इसी पे बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद आदिल साहब, नसीर वागा साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन। आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, पहले भारतीय जरीदे के इंकशाफात, उसके बाद हम देख रहे हैं कि BBC ने भी इस वाक़े का पर्दा चाक कर दिया है। अभी भी भारत के पास कुछ बचा है अपने झूठे बयानिए की सुबकी से बचने के लिए? देखें, पिछले जो 24 घंटे हैं उसमें बहुत कुछ हुआ है। जो एक सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा था दोस्तों के साथ रब्ता करने के लिए, और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रब्ता है प्राइम मिनिस्टर के साथ और जो गुफ्तगू की है वह पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की जो है अमेरिका ने हमायत की है। इससे पहले उनका बयान कुछ और था। अब कल जो रूबियो ने जो प्राइम मिनिस्टर से बात की है उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ वही बात दोहराई है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो कह चुके हैं कि अगर ये कोई इंसिडेंट दहशतगर्दी का है और इसमें कोई पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है भारत की तरफ से, तो इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। तो यही बात जो है अमेरिका ने जो है वो इंडिया को भी कही है। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो तैनाती है, इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों पर पेशरफ्त हो सकती है। माजी में भी हमने देखा कि दो कौमी सलामती के मशीरों के दरमियान जो है वो बातचीत होती रही है। तो अब पाकिस्तान की फोर्सेस तो बिल्कुल तैयार हैं। कल DGISPR और जो इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ जो अपना मौक़िफ़ था वो दुनिया के सामने रखा गया, जबकि इंडिया जो है अभी तक कोई एविडेंस जो है वो मंजर आम पर नहीं ला सका। आज बहुत सारी लीक्स भी आई हैं जिसके अंदर इस वाक़े के हवाले से है कि किस तरह से इस वाक़े को अंजाम दिया जाना था। तो वो जो क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान ने इस वाक़े के ऊपर उठाए थे कि भारत एक फ़ाल्स ऑपरेशन के ज़रिए जो है पाकिस्तान पर झूठा जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है, और जिस तरह पै दर पै वाक़यात हुए हैं उसमें ये बिल्कुल क्लैरिटी है इस बात में कि इंडिया अपने बयानिए में नाकाम हो चुका है और दुनिया को भी बावर कराने में नाकाम हो चुका है कि इस दहशतगर्दी के पीछे जो है वो किसी भी तरह का पाकिस्तान का कोई हाथ है। अभी इस वक्त सिचुएशन यकीनी तौर पर जो है वो टेंस है बॉर्डर के दोनों साइड्स के ऊपर। आज आर्मी चीफ ने भी जो है बंगला कोर का जो है वहाँ पर मशक़ें देखी। तो भारत को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, 2 अरब लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो किसी एडवेंचर की उस पर नहीं लगानी चाहिए। ऐसे ही और उसको जो है पहले इस मामले को बल्कि भारत के अंदर से भी बड़ी पाकिस्तान ने ऊंची और बड़ी मजबूत आवाज़ें उठ रही हैं। नसीर वागा साहब, ये जो अभी दस्तावेज़ात, खुफिया दस्तावेज़ात टेलीग्राम पर लीक हुई हैं, इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है इस तमाम तर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में। ये तमाम तर तफसीलात जो अब सामने आ गई हैं, भारत अब अपना जो झूठा बयानिया है उसको किस तरह से सपोर्ट करेगा? अभी भी क्या कुछ बचा है भारत के पास अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए, या अभी भी ढिठाई का मुजाहरा करेगा वैसे ही? मेरा ख्याल है इसमें भारतीय मीडिया ने खुद भारत की हुकूमत को डबो के रख दिया है और इतना शर्मिंदा किया है। आप ये देखें कि टेलीग्राम की जो चीज़ें लीक हुई हैं सोशल मीडिया पर, उसके मुताबिक ये बात बताई गई कि जब ये ड्रामा रचाया जाएगा और इतने लोगों की जानों से खेला जाएगा और उसके 36 घंटे के बाद आपने इस ड्रामे को ओपन करना है। लेकिन
भारतीय मीडिया के कुछ लोगों के पास ये खबर लग गई और उन्होंने ना तो सब्र किया और ना ही हुकूमत की कोई बात मानी। उन्होंने एकदम मीडिया पे आग लगाने वाली बात थी कि उन्होंने सारा कुछ ओपन कर दिया और इसी बात ने भारतीय मंसूबे को बुरी तरह नाकाम कर दिया। जो उन्होंने सोचा था वो मिट्टी में मिल गया उनका। और इस बात ने, इस हरकत ने पूरी दुनिया में भारत की जग हंसाई की। अब भारत के पास कोई जवाब, कोई बात नहीं रह गई। अपने भारतीय जर्नल्स जो हैं वो बता रहे हैं हुकूमत को और लोगों को कि ये ड्रामा हमने किस तरह जो रचाया था और किस तरह ये नाकाम हुआ है ड्रामा। मैं आपको बताऊं कि मामले की शिद्दत का थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत किस तरह शैतानगी पे उतरा हुआ है कि पाकिस्तान को सुबह 4 से 8 बजे तक जो फ़िज़ाई हदूद है ना कराची और लाहौर रीजन की, उनको कुछ परवाज़ों को उसके लिए बंद कर दिया गया है। यानी वो हदूद जो हैं वो जहाज़ों के लिए बंद कर दी गई हैं। ये एक बड़ी अहम खबर सामने आई है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत किस हद तक पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी और शरारत करने पर तैयार है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंस ज़राए के ज़रिए बातों का पता चला है कि भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शुरू करे। लेकिन इस तरफ से पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने और ज़िम्मेदार इदारों ने वो जो दो टोक जवाब दिया है ना कि अगर ऐसा आप करेंगे पहल तो फिर आप करेंगे। पाकिस्तान पहल नहीं करना चाहता, पूरी दुनिया भारत को कह रही है देखिए वो पहल नहीं करना चाहते, आप क्यों ये काम कर रहे हैं, खित्ते में अमन बर्बाद हो जाएगा। और दोनों एटॉमिक पावर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, और ख़ास तौर पर अमेरिका को इससे बड़ा कंसर्न है। तभी तो वो अंदर आता है कि भाई ये अगर दोनों के दरमियान जंग होगी तो पता नहीं ये किस लेवल तक जाएगी और फिर दोनों ममालिक का ही नुकसान नहीं होगा, पूरे खित्ते का नुकसान होगा। उसकी जिम्मेदारी भारत पर हो। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, ये पूरी जो सिचुएशन, ये पूरा जो ड्रामा भारत ने क्रिएट किया था, अब तो ये जग हसाई बन रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि खुफिया दस्तावेजात लीक हो जाती हैं, फिर BBC भी न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद जो भारतीय पर्दा है उसका बेनकाब कर रहा है, पर्दे को चाक कर रहा है। भारत के पास अब क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है जिसकी बिना पर वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करेगा या पाकिस्तान के साथ जंग की बात करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है पाक भारत के तनाज़ात का, आपको याद है मैं आप ही के प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ आपके टेलीविज़न पे कि ये मुझे जंग होते फ़िलहाल नज़र नहीं आती और उसकी वजूहात हैं। पहली बात यह है कि इंडियन आर्मी जो है वो ज़ाहिर है उसकी प्रिपेयर्डनेस जो है वो एक फ़र्क अंदाज के अंदर की गई है। वो काउंटर इंसर्जेंसी के ऊपर ट्रेंड हुए हैं, ख़ास तौर पे जो कश्मीर में हैं, और अर्बन वॉरफेयर के लिए ट्रेंड हुए हैं। उनका बराह रास्त एक बड़ी फुल फ्लेज ऑपरेशन करने का उनमें सलाहियत नहीं है और ना ही उनकी अभी कैपेसिटी है। और यही बात जनरल जो सुशिंद्रा कुमार हैं, जो अभी जिनको सबकदोश किया गया कश्मीर कमांड से, कोर कमांडर थे वहाँ के 16वीं कोर के, तो इसी वजह से उनको किया गया क्योंकि उन्होंने सच बोला। दूसरी जानिब जो है वो राफेल के भी आपने देख लिया कि किस तरीके से राफेल को जो कमांड कर रहे थे, जब उनको ये पता चला कि PL-15 जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स पाकिस्तान के पास आ गए हैं, तो राफेल जो है वो अगर गिर गया पाकिस्तान के, क्योंकि इस टाइम पे हमारी जो रेंज है वो तकरीबन 200 किलोमीटर से हम जो है निशाना बना सकते हैं, जबकि जो राफेल के ऊपर जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगा हुआ है मीटियोर, वो तकरीबन 150 किलोमीटर उसकी रेंज है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी वजह से जो है वो राफेल आए और फिर वो दुम दबा के भाग गए। अभी ये देख लीजिए कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को देख लीजिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से जिस तरीके से मोदी सरकार ये सोच रही थी कि पज़ीराई हासिल होगी, वो हो नहीं रही और उनके अपने मुल्क में जो है वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई। उनकी फ़ौज के अंदर बगावत हो चुकी है एक किस्म की, और वो आपको बहुत जल्द नज़र आएगा। मैं ये बात बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसको जानता हूँ कि ये जो जर्नल गए हैं, इनके एक वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल SP धारका, और दूसरा जो उनका कोर कमांडर जो 16वीं कोर का, वो कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारतीय फौज जो है वो नरेंद्र मोदी के अज़ाइम को भांप गई है और मुझे नहीं लग रहा कि नरेंद्र मोदी अपनी हुकूमत को ज्यादा देर कायम रख सकेगा। भारत की फौज में बगावत उठ रही है। इसके साथ साथ आदिल साहब हम देख रहे हैं कि जो कुछ दीगर उनकी ऑपोजिशन सियासी रहनुमा हैं वो खड़े हो गए, और इसके साथ साथ अवाम ने भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी है।
ऐसे में आपको लगता है कि जो मोदी का मंसूबा था वो कामयाब होगा? और जिस तरह से अभी गुल साहब ने कहा कि ऐसा लग नहीं रहा कि पाक भारत जंगी जंगी जुनून है मोदी का वो कामयाब होता हुआ नजर आएगा। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि पिछले चंद घंटों के अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह से जो आलमी ताकतें हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है इस इशू के अंदर, यकीनी तौर पर चीज़ें जो है वो किसी बड़े एडवेंचर की तरफ बढ़ते हुई जो है वो उस तरह से तो आदिल साहब, ये दिखाई जो नहीं अमेरिका देती। ने भारत लेकिन के साथ 13 करोड़ भारत डॉलर का दिफाई को जो मुआहिदा जुनून किया जो है, चढ़ा, ये भी सिर्फ एक दिखावा है या इसके पीछे कोई हकीकत भी है? देखिए, जैसे गुल साहब ने पहले भी कहा था कि भारत का जो 60% जो असला है वो नकारा है, यानी कि वो अप टू डेट नहीं है। तो वो जाहिर सी बात है, भारत एक कोशिश तो कर रहा है कि चीज़ों को अपडेट करे, अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाए। इसीलिए जो है F-35 जो है वो लेने की बात की उसने अमेरिका से, और बहुत सारे मुल्कों के साथ जो है उसके मामला चल रहे हैं। तो इस तरह के जब मामलात होते हैं तो ये सिर्फ प्रेशर जो है वो बिल्ड करने के लिए होते हैं और दूसरे मुल्क के ऊपर प्रेशर डालने के लिए होते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर आप कंट्रोल्ड जंग करना चाहते हैं तो उसका नतीजा तो 2019 में देख लिया भारत ने। तो अब भारत कहाँ से ऐसी हमाकत करेगा? पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर मुकम्मल पाकिस्तान का जो है कंट्रोल है, फोर्सेस जो है वो तैयार है, तैयारियां जो है वो जारी हैं। तो कहीं से भी कोई भी एडवेंचर अगर उनकी तरफ से होगा, वो फ़िज़ाई स्ट्राइक की सूरत में हो या कोई किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर या सीज़ फायर की कोई खिलाफ वर्जी हो, तो भरपूर जवाब पहले भी उनको मिला है और अब भी मिला। तो अब जिस तरह अमेरिका के मौक़िफ़ में तब्दीली आई है, और चाइना तो आपको पहले ही पता है कि वो पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की तायद कर रहा है, तो इसके बाद अब अमेरिका के लिए इतना भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो कोई एडवेंचर करे। और अगर एडवेंचर करेगा और उसके जवाब में, जैसे कल DGISPR ने कहा कि जंग अगर भारत की ख्वाहिश हो सकती है तो फिर उसका जवाब में हमने क्या करना वो फिर हम फैसला करेंगे उसका। तो यकीनी तौर पर दो एटमी रियासतें हैं और अब गैर रवायती जंग जो है अब हो सकती है। रवायती मामला जो है उससे बात आगे जा चुकी है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो दोनों मुल्कों को पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान तो ऑलरेडी पेशेंस का मुजाहरा कर रहा है। जो एक बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी लेवल पे होनी चाहिए। भारत को चाहिए कि अगर हमने इस चीज़ का इयादा किया है, हमने ऑफर किया है कि आपको जो है अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई तावन चाहिए तो हम तैयार हैं, तो भारत को पाकिस्तान की ये ऑफर लेनी चाहिए। बातचीत के जरिए मामलात को, मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो ये सोचता है, उसकी ये खाम ख्याली है कि वो कोई स्ट्राइक करके अपने कोई मकासद हासिल कर लेगा, जैसे उसने सिंतास मायदा मुअत्तल किया या और कोई ऐसे यानी उसके सिर्फ अज़ाइम हैं, तो ये वो है उसको कि मुंह की बातचीत खानी के पड़ेगी। जरिए इसलिए मसले को ज़रूरी है। सॉल्व किया जाए। अगर भारत ये समझता है कि जारहियत अपनाएगा तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये आज सिपा सालार ने भी वाजे कर दिया है। वाक़ा साहब, अगर हम देखें तो जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने जो भारत और पाकिस्तानी भारतीय हममनसब और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की है, आपको लगता है कि कोई रोल प्ले कर सकता है इस कशीदगी को कम करने में, अमरीका पाक भारत कशीदगी को? आप उनके बयान पे ज़रा गौर करें कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को ये कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अमन कायम रखें। ये बात उन्होंने पाकिस्तान को नहीं कही। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहल करने की कोशिश कर रहा है, और ये पैगाम अमेरिका ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को रात को दिया। और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी बात की, और शहबाज शरीफ साहब ने उनको ये कहा कि आप भारतीयों को मना करें, रोकें कि वो जो फजूल किस्म के बयानात दे रहे हैं, आग लगाने वाले जो बातें कर रहे हैं, ये ना करें और ख़ित्ते में अमन कायम रहने दें। ये बात इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी तरह कोई पहल करने की कोशिश नहीं करना चाहती। उनका यही ख्याल है कि हाँ, अगर किसी ने हम पे हमला करने की कोशिश की तो फिर ऐसा भरपूर जवाब देंगे कि सारी ज़िंदगी भारत जो है वो याद रखेगा।
इस दफ़ा भी जो है हमारी मुसल्लह अफवाज की जो मुकम्मल तैयारी है वो काबिल दीद होगी। एक बात मैं यहाँ आपको अहम बात बताऊँ कि जो भारतीय अफवाज हैं वो कंट्रोल लाइन से, यानी जहाँ जंग होने की कोई सिचुएशन होती है वहाँ से बहुत दूर हैं, और उनके अपने माहिरीन कह रहे हैं कि वहाँ कम अज़ कम 2 से 3 हफ्ते में भारतीय अफवाज इस पोजीशन में होती हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। फ़ौज का मूव करना एक बड़ा ही अहम एक वाक़या होता है, एक बड़ा अहम पॉइंट होता है कि उन्होंने अपने टैंक्स लेके चलने होते हैं, उसके साथ पानी लेके चलना होता है और बहुत ज़्यादा फ्यूल लेके, खाने पीने की चीज़ें, एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि एक कारवान चलता है। और भारत के पास के हाँ ये प्रॉब्लम है कि उसकी अफवाज जो हैं वो प्रॉम्प्टली, वो तेज़ी से मूव नहीं कर सकती, और ये कमज़ोरी जो है ये भारत कई सालों से इसको फेस कर रहा है और उसके पास उनका कोई हल नहीं है। उनकी अफवाज जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत दूर हैं। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है भारत में उनकी मुसल्लह अफवाज के लिए। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की अफवाज तो हमा वक्त तैयार हैं। आप देखें कि इससे पहले भी जब भारत ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को पार करने की कोशिश की तो कितने सेकंड्स के अंदर ये एक्शन हुआ और किस तरह भारत का तैयारा मार गिराया। इससे भारतीयों ने सबक जरूर हासिल देख रहा है और ये पूरी दुनिया भी देख रही है। भारत जो है ये शैतानी हरकतें कर रहा है। अब्दुल्ला साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कि भारत ने अपना बयानिया सिफारती सतह पर और आलमी दुनिया को झूठा बयानिया, बहुत ज़्यादा उसने इसका प्रोपेगेंडा किया और कोशिश की जो झूठा बयानिया है उसको सच करके दिखाया जाए, लेकिन इस बयानिए को सच दिखाने में बुरी तरह भारत नाकाम हुआ है। अमेरिका से जो उसकी उम्मीदें थी, जो उसकी तवक्कुआत थी, वो भी पूरी नहीं हुई। अमेरिका का क्या रोल देख रहे हैं और साथ ही साथ जो हमसाया ममालिक हैं उनका क्या रोल होगा इस कशीदगी को कम करने में? देखिए इस टाइम पे सारी दुनिया को मालूम है कि इस टाइम पे दुनिया की तकरीबन 2.25 अरब आबादी जो है इस खित्ते में रहती है। उनको ये भी पता है कि एक तरफ जो है वो चीन ने अपना एक ब्रिगेड मूव कर दिया है लद्दाख के अंदर, जो कि यकीनन भारत के लिए बहुत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब जो है वो आपने देख लिया कि बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से बीएसएफ के, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार थे उनको पकड़ लिया गया और वहाँ टेंशन जो है उनके बॉर्डर पे आ गई। तो भारत जो है वो इस टाइम पे बड़ा वल्नरेबल है। अगर वो फौज कहीं से मूव करवाता है तो वो कैसे मूव करवाएगा, क्योंकि वो तो फिर जाहिर है अपने किसी न किसी बॉर्डर को कॉम्प्रोमाइज करेगा, ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब जो है मार्को रूबियो हैं या रशियन इंटरवेंशन है या अरब दुनिया की इंटरवेंशन है, ईरान की है, इसी तरीके से हमने देखा कि चाइना ने जिस तरह से बात कही है। अब ये बातें क्यों हो रही हैं? ये बातें इसलिए हो रही हैं कि 2 न्यूक्लियर कंट्रीज को आपस में लड़ने नहीं दिया जा रहा। लेकिन साथ ही साथ जो है मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ हाई टाइम के दोनों कंट्रीज और ख़ासतौर पे ओनस भारत पे ज़्यादा है कि वो एक मैच्योर न्यूक्लियर कंट्री की तरह बिहेव करे, ना कि एक इमैच्योर इंसान की तरह, जो कि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बंदर के हाथ में प्याला आ गया। तो इस किस्म की हरकत वो बिल्कुल ना करे, क्योंकि पाकिस्तान के आप देखें कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो किस तरीके से उन्होंने अपने मुजाहरे कर रही हैं, उनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और साथ ही साथ जो है वो आप ये भी देखिए कि इस टाइम पे जो इंटरनेशनल हालात हैं उससे आप देखें डी एस्केलेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। आप इंडिया का मीडिया चेक करें, मैं तो क्योंकि रोज़ाना आता हूँ, मुझे मालूम है कि पहले जहां खबर उनकी पहली स्टार्टिंग ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी वो पाकिस्तान से शुरू हो रही थी, जंग के हैजान से शुरू हो रही थी। अब उनकी सेकंड नंबर पे ये आ गई है। पहले नंबर पे जो है उनका बिहार के इलेक्शन और दीगर चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं। दूसरे नंबर पे ये खबर आ गई है। दूसरी बात ये है कि वो फुल फ्लेज वॉर से जो है उनका मीडिया अब एक लिमिटेड ऑपरेशन की बात करने लगा है। वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात कर रहा है, वो पानी की वॉरफेयर पे बात कर रहा है, ट्रेड वॉरफेयर पे बात कर रहा है, वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद करने की बात कर रहा है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात कर रहा है, लेकिन वो फुल फ्लैज वॉर नहीं कर रहा। और ये आप देख लें इंटरनेशनल मीडिया, देखिए दुनिया जो है वो ये कहती है, अमेरिका है या दुनिया जो भी है, मतलब वो मुहर्रब ममालिक जो है वो कहते हैं कि जनाब एनवायरनमेंट पे बात करें, ग्लोबल विलेज के ऊपर बात करें, ट्रेड के ऊपर बात करें, दुनिया के और बहुत सारे मसाइल हैं जो इस टाइम पे। अब्दुल्ला साहब, इससे ये भी तो वाज़ेह होता है ना कि ये कंट्रोल्ड
मीडिया है, अब इससे पहले भी जो ये भांडा फोड़ा है, ये मीडिया ने ही भांडा फोड़ा है, क्योंकि जैसे ये जो लीक हुई है खुफिया इत्तलात, उसके मुताबिक तो मीडिया को ये कहा जाना था कि आपने 24 से 48 घंटे बाद ये खबर लीक करनी है, या ये खबर आपने ये देनी है कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है। तो आपको लगता है क्या मीडिया को कंट्रोल्ड किया गया है और मीडिया वही पोर्ट्रे करेगा जो उसे ऑर्डर होगा? टाइप पे मीडिया जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर, जो आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी हेलो जी सर, आ रही है जी, आपकी आवाज़। देखिए इंडिया मीडिया के दो पहलू अहम हैं। पहला जो फैक्टर है वो ये आदिल साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रख के, मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है, मीडिया वही पोर्ट्रे करेगा जो उसे ऑर्डर किया गया है? देखिए, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि, और ये बात तो अब बड़े अरसे से कही जा रही है कि जितना भारत के अंदर मीडिया है वो मोदी मीडिया कहलाता है, और भारतीय हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल है उस मीडिया के ऊपर। इसीलिए आपने देखा कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके फ़ौरन बाद एक बयानिया बनाने की जो है भारतीय मीडिया ने कोशिश की, और वो उसमें बुरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि जब तक आप दुनिया इतनी पागल तो नहीं है कि एक छोटा सा इंसिडेंट हो, कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या हो, और उसको बुनियाद बनाकर आप जो है वो एक मुल्क के आज़ाद मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो जंग के लिए जो है अपनी फ़िज़ाई और अपनी फ़ौज को लेके बॉर्डर पे पहुँच जाएँ। इस तरह नहीं होता। ये जो महज़्ज़ब माशरे हैं उसमें चीज़ों को जो है वो किसी और तरीके से देखा जाता है, उस पर सोचा जाता है, प्लानिंग की जाती है। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह की भी इन्वॉल्वमेंट थी, तो पहले तो आपको एविडेंस देने चाहिए थे ना कि ये हमारी तहकीकात है उसमें ये चीज़ साबित हुई है। और आप देख लें कि जितने इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे वो अमरीकी अखबारात हों, चाहे वो बरतानवी अखबारात हो, सब ने क्वेश्चन मार्क जो है वो जो है किया है कि एक जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है जिसको जवाब बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अज़ाइम जो है उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि आप जिस तरफ से सूरत हाल बनी है और जिस तरह का तासुर दुनिया की तरफ से और पाकिस्तान की जो तैयारियां देखकर जो इंडिया में जो तासुर इस वक्त पाया जाता है, तो मेरा ख्याल है जो भारत है वो कोशिश नहीं करेगा ऐसी किसी जारियत की, लेकिन अगर उसने हमाकत की तो उसको पहले की तरह बिल्कुल ऐसे, भरपूर और ये जवाब बातें तो कर मिलना दिया ही गया मिलना है है। ना सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, बल्कि DGIS का आज सिपा सालार ने भी कहा कि हमारी जो अमन की ख्वाहिश है उसे कमज़ोरी ना समझा जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मोदी सरकार की जो पाकिस्तान के खिलाफ नापाक साजिशें हैं वो एक एक करके बेनकाब हो रही हैं, और सबसे डेंजरस चीज़ ये होती है कि जब आपकी आवाम आपके ख़िलाफ़ हो जाए। हम यही देख रहे हैं कि जो भारतीय अवाम है वो मोदी सरकार के ख़िलाफ़ नज़र आ रही है, और सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठा दिए गए हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, भारतीय अवाम का हम जो रवैया देख रहे हैं मोदी सरकार के ख़िलाफ़ और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़, वो बहुत अग्रेसिव है। क्या इससे मोदी की जो मकबूलियत है उसमें कमी आएगी, और जिन इंतखाबात की वजह से ये तमाम ड्रामा रचाया गया था, कितना नुकसान पहुंच सकता है उसमें? ये एवरी डे इज नॉट संडे, अंग्रेजी का एक मुहावरा है। हर दिन छुट्टी का नहीं हुआ करता। हर बार जो है वो पुलवामा का वाकया जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। हर बार उड़ी का हमला जो है उसके फायदा जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं ले सकता। असली मसला यहाँ ये है कि इस बार ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है। इस बार जो फायदा देने के बजाय ये नुकसान दे रहा है, क्योंकि पहली बात यह है कि इस ड्रामे के मुतल्लिक अभी तो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा कोई वक़ुआ पेश भी आया है या हुआ ही कोई नहीं है अरसद-ए-नौ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं और कांग्रेस जो है वो उसको बड़े आड़े हाथों ले रही है। तीसरी जानिब जो है जिस तरीके से कश्मीरी कौम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और मुसलमान मुखालफत जो है वो अपने अरूज पर देखी जा रही है, हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से, उनके दहशतगर्दों की जानिब से हिंदुत्व की सोच जो है वो पनप रही है। ये बातें जो है यकीनन पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बनी हुई हैं। दूसरी बातें जो है वो आप देख लें कि कश्मीर के ऊपर 2 यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसको उनके कमिश्नर्स जो है पढ़ते हुए रो पड़े थे। और ये तमाम जो बातें हम कर रहे हैं कि हाफ विडोज की और कश्मीरियों पे जुल्म और सितम, और अभी न्यूयॉर्क टाइम की आप रिपोर्ट पढ़ें जिसके अंदर उन्होंने 3 दिन के अंदर 2 आर्टिकल इनके
के खिलाफ लिखे, जिसके अंदर दूसरा जो है वो तो ये है कि ये एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हैं, वहां मुसलमानों की जेनोसाइड कर रहे हैं। ये तो बात मेरे ख्याल में बड़ी ही खतरनाक है, जिसको जाहिर है नरेंद्र मोदी को जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आई डोंट थिंक कि मुझे नरेंद्र मोदी आइंदा कुछ अरसे के अंदर हुकूमत में नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मौजज़ा हो गया तो और बात है, वरना जो मौजूदा सूरत हाल है जिसके अंदर फौज भी अपने ऊपर जो है वो एक बहुत ही उनको एक मुश्किल टाइम का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी शायद अपनी हुकूमत को ना बचा पाए और अमेरिका में जिस तरह से वाटर गेट स्कैंडल हुआ था वो उस तरह से हो जाए। लेकिन मैं वो बात कर रहा था, माजरत के उस टाइम पे वो कट गया, मैं सिर्फ एक जी जी मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। जी जरूर। देखिए, इंडिया मीडिया को समझना दो बड़ी अहम पॉइंट है। नंबर वन ये है कि इंडिया का मीडिया तमाम कारोबारी हजरात ने खरीद लिया, कारोबार चमकाने के लिए जंग की हवा दे गई, और वो जाहिर है उसके ऊपर जो भारत सरकार है वो भी पैसा दे रही है, तो वो दबादब जो है उनके पैसा बन रहा है। लेकिन जिस दिन अगर ये जंग हो गई तो कारोबार जो है सबसे पहले जो मुतासिर होगा वो कारोबार होगा। जब पाकिस्तान का ऑफेंसिव मूड देखा, ये 30 साल में पहली दफा है कि पाकिस्तान फौज जो है उसने मदाफियत की पॉलिसी जो है अपनाई बजाय इसके कि दिफा की। नतीजा ये हुआ कि भारत को ये शक पड़ गया कि अगर वॉर हो गई तो उनका बिजनेस तो उसका जनाजा निकल जाएगा। ये वो बात थी जो मैं कहना चाहता था। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आप वाक़ई साहब, भारतीय मीडिया की अगर हम तो उसने तो भरपूर कोशिश की कि आवाम को मैनिपुलेट किया जाए, लेकिन इस बार वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुआ है, बल्कि ये उन्हीं के गले पड़ गया है। आप सोशल मीडिया का किरदार किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब आगे जो भी ज़माना आएगा सोशल मीडिया उसमें अहम प्ले करेगा? अच्छा, भारतीय सोशल मीडिया ने इसमें सच्चाई का किरदार अदा किया है, जो कि ना तो हुकूमत के कंट्रोल में है, ना ही वहाँ के बड़े बड़े माफियाज़ के कंट्रोल में है। आप सोशल मीडिया पे देखें, मैं जो बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर करता हूँ कि भारत के बहुत सारे जो न्यूट्रल लोग हैं उन्होंने अपनी ही हुकूमत और अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हक़ाइक़ वो सामने लेके आए हैं, और ख़ास तौर पर इस वाक़े के बारे वहाँ मैंने लोगों से सुना है कि ना तो हलाक होने वालों की कोई तस्वीर सामने आई हैं, ना कोई वहाँ की वीडियो है, ना तस्वीर है, ना इनकी आखिरी रसूमात हैं, ना इनके रिश्तेदारों को सामने लाया गया है। तो वो कौन लोग थे जो हलाक हुए? ये भारतीय सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, जिसका जवाब भारतीय हुकूमत के पास है ही नहीं। और भारतीय हुकूमत ये वाला जो सवाल है ना, ये नेशनल मीडिया पर लाने से ग्रेज कर रही कि ये कहीं ऐसा ना हो कि बड़े बड़े टीवी चैनल भी ये सवाल करना शुरू कर दें, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है और इस तरह के सवाल तो वो नहीं करते। वहाँ के सोशल मीडिया ने बेशक पाकिस्तान के बारे में जो सच्चाई थी वो सामने लेके आया, और इस वक्त जो जंगी हालात हैं और भारत क्या कर रहा है, किस तरह वहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आप देखें ना। ये जो उनके जनरल की वीडियोस आई और सारा कुछ ये वहाँ का सोशल मीडिया लेकर आया, वहाँ से ये सारी जो लीक हुई वीडियोस, कौन सा इनका नेशनल मीडिया वो सारी चीज़ें देने को तैयार था? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। वो तो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड मीडिया है। तो इस तरह के जब बड़े बड़े वाक़यात वहाँ के सोशल मीडिया ने दुनिया के सामने लेके आए तो भारतीय हुकूमत तो बुखला चुकी है, उनको समझ ही नहीं आ रही हम करें क्या। एक तरफ हमने इतना बड़ा ड्रामा किया है, दूसरी तरफ ठीक है सोशल मीडिया की पावर की हम बात कर रहे हैं। आदिल साहब, बीबीसी ने कल एक इंटरव्यू जारी किया, आई होप कि आपने भी देखा होगा। वो एक तस्वीर जो हम बड़ी देख रहे थे सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, एक खातून जो अपने हस्बैंड की लाश के पास बैठी हुई थी इस वाक़े के बाद। अब वो इंटरव्यू दे रही हैं और वो बात क्या कर रही हैं, वो बात ये कर रही हैं कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता और दहशतगर्दों का ताल्लुक किसी भी मज़हब से नहीं है, दहशतगर्द बस दहशतगर्द है। लेकिन वो मोदी सरकार से इतनी खाइफ नज़र आ रही थी, वो कही थी कि मोदी सरकार का सारा कसूर है जो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड नहीं की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये वाक़या हो गया तो उसके बाद हमें लावारिस वहाँ पर छोड़ दिया गया। तो तमाम तर जो मलबा था वो मोदी सरकार पर और भारतीय सिक्योरिटी पर उन्होंने आयद किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाखों की फ़ोर्स मौजूद है जो है कश्मीर के अंदर, भारतीय फ़ोर्स मौजूद है। इंसिडेंट के बाद भी जो है वो प्रॉपर जो है वहाँ पर नहीं पहुँच सके। वहाँ पर जो है बचाने वाले भी मुसलमान थे, उनको हॉस्पिटलों में मसाजिद में पनाह देने वाले भी मुसलमान थे, उनका इलाज करने वाले भी मुसलमान थे। और भारतीय मीडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही एक मजहबी इंतहा पसंदी की जो है वो मिसाल बना हुआ था कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही जहर उगल रहा था।
तो एक तरफ मुसलमानों ने दिल खोलकर उन मुतासरीन की मदद की और दूसरी तरफ उन्हीं के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये मुसलमान मज़हब के नाम पर जो है यहाँ पर कत्ल गारत की गई। देखिए इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं वो आप पूरी दुनिया को पता है कि उसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है। पाकिस्तान तो कतई तौर पर नहीं हो सकता, ना कश्मीरी हो सकते हैं। कश्मीरियों का तो अपना रोजगार जो है वो सेहत के साथ मुंसलिक है। अगर वो इस किस्म की दहशतगर्दी हो कि वहाँ पे मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी होगी तो कौन कश्मीर में जो है वो सेहत के लिए जाएगा? या मज़हब के नाम पर अगर कश्मीरियों को किसी चीज़ से नुकसान पहुँचता है तो पाकिस्तान का इसमें क्या फ़ायदा है? इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय हुकूमत का जो है वो फ़ायदा है, जो डेमोग्राफी वहाँ पर तब्दील करने के लिए वो कई दहाइयों से कोशिश कर रही है। और अभी भी इस वाक़े को बुनियाद बनाकर जिस तरह का जो एक्शन जो कश्मीरियों के खिलाफ लिया जा रहा है या भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जिस किस्म का माहौल वहाँ पे बना है, तो ये दुनिया को नज़र आ रहा है। तमाम मीडिया, इवन हिंदू की रिपोर्ट आप पढ़ लें, उसमें भी इसी पे चीज़ पे क्वेश्चन मार्क किया गया है, BBC पे भी क्वेश्चन मार्क किया गया है, न्यूयॉर्क टाइम में भी इस पे क्वेश्चन मार्क किया गया है। तो बेसिकली ज़रूरत इस चीज़ की है कि इंटरनेशनल जो हमारी जो इलाके को देख रही हैं आलमी कुव्वतें, उनको भारत को प्रेशराइज करना चाहिए कि वो किसी भी किस्म की हमाकत से जो है वो बाज रहे और ख़ित्ते में अमन जो है कायम करने की कोशिश करे। देखें पावर जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर ख़ित्ते में जो जिस तरह से कोशिश की जा रही थी अमेरिका की तरफ से कि यहाँ पर भारत को जो है वो एक मास्टर बना दिया जाए, तो इस तरह मुमकिन नहीं है। जो आप खित्ते की पूरी रीजन की सूरत हाल देखें ना उसकी बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात ठीक है, ना पाकिस्तान के साथ ठीक है, ना चाइना के साथ ठीक है, और ना वहाँ पर जो छोटे छोटे ममालिक हैं जिनके अंदर पहले भारत का असर रसूख होता था, वो भी भारत की से अब जो है वो पीछे हट चुके हैं। तो भारत बिल्कुल ऐसे एक किस्म का जो अपने हमसाए अपने हमसायों से आइसोलेटेड नज़र आ रहा है। अब्दुल्ला साहब, चीन की अगर हम बात करें तो चीन ने कहा है कि अमन का ख्वाह है और पाकिस्तान की जो अमन के लिए कोशिशें हैं, चीन भरपूर हिमायत पाकिस्तान की जारी रखेगा। एक तो ये हमसाया ममालिक की जो मदद पाकिस्तान को हासिल है, उनकी मॉरल सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल है, और उसके बाद जो ऑफेंसिव अप्रोच पाकिस्तान आर्मी ने अपनाई है, सिपा सलार ने भी वाजे कर दिया है कि हम अमन तो चाहते हैं खित्ते में, लेकिन भारत अगर कोई भी हमारे से कोई भी अप्रोच इस तरह की अपनाएगा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, और इस बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो बिल्कुल ठीक है? सिफारती महाज में पाकिस्तान जिस तरह से अपना बयानिया रख रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, या कुछ और मेजर्स भी आपको लगता है लेने की जरूरत है पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान की डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन तो बड़ी वाज़ेह है। वो तो क्लियर कर दिया ना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में। अभी दहशतगर्दी को भी उन्होंने बता दिया कि वी विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और इसी तरीके से अपनी तरजीहात भी बता दी और ये भी बता दिया हम पहल नहीं करेंगे। ये भी मार्को रूबियो को कहा कि जी ठीक है, हम जो है वो हर किस्म का, लेकिन मार्को रूबियो ने जो है वो देखे ना, ये हमारे वजीर खारजा को ये बोला कि जनाब ठीक है, आप सॉरी वजीर आजम को कि जनाब आप जो है वो कोऑपरेट करें इंडिया के साथ। हालांकि उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया कोऑपरेट करे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान तो ये पहले ही कह चुका है कि आप इंटरनेशनली जहां मर्जी से हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं हर किस्म के। तो फिर इसमें तो भारत है ना जो हमेशा से जब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की बात आती है उससे जो भागता है वो तो हमेशा भारत भागता है। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का आपने बताया। देखिए अभी जो चलें ये तो बातें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के पास ये एक बड़ा अच्छा मौका है। पाकिस्तान इसको लिंक करे कि जैसे अभी आर्मी चीफ ने कहा कि हम अभी जो है वो माफ़ी भी मांगवाएंगे उनसे, तो इसका मतलब यह है कि माफ़ी मंगवाने का मतलब यह है कि अब सिंध-ताश माहदे का भी कोई अमल होना चाहिए। क्योंकि चलो वक्ती तौर पे ये 2-4 हफ्ते गुजर जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या फिर हम हालत जंग में नहीं होंगे? क्या दोबारा हम जो है वो जंग के लिए तैयार नहीं होंगे जब हमारी फसलों का पानी रोका जाएगा? और भारत ये जंग लड़ नहीं सकता इस टाइम पे। मैं टेक्निकल आपको पॉइंट बता दूं, इस टाइम पे पानी चढ़ा हुआ है, ग्लेशियर का पानी पिघल रहा है, कश्मीर के अंदर दरिया जो है वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, पंजाब के अंदर दरिया भरे में। इंडिया का दिमाग खराब होगा कि अगर वो पाकिस्तान के जो है वो बॉर्डर्स क्रॉस करे, दे विल बी ड्राउन्ड।
इसलिए ठीक है, और आपने देखिए बिल्कुल सबसे दुरुस्त बात की कि जो भी इकदाम है वो हमें लॉन्ग टर्म को सोच के उठानी है, ना कि शॉर्ट टर्म को। नाज़रीन ब्रेक पे जाने, स्टे विद अस, इसी को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान ये कह रहा है कि न्यूट्रल तहकीकात करें, भारत जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहा है, इसके साथ साथ अब अमेरिका ने भी कहा है कि एक दूसरे के साथ ताउन करें और तहकीकात होनी चाहिए इस वाक़े की। इसके साथ साथ ये भी बात वाज़ेह हो गई और पाकिस्तान के पास तो सबूत भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। आदिल साहब, अब सवाल ये होगा कि जब तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं, दुनिया भी इसको देख रही है, इसको रिपोर्ट कर रही है, बड़े बड़े आर्टिकल्स इस पर लिखे जा रहे हैं, तो अब अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान ने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है भारतीय इल्ज़ाम तराशों को काउंटर किया है और एक ज़िम्मेदार रियासत होने का भी सबूत दिया है कि उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं सफारती महाज के ऊपर जो है मुख्तलिफ मुल्कों के सामने रखी हैं। पाकिस्तान को ये जो भारत की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, ख़ासकर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर जिस किस्म के मामलात हैं या जो ख़वारिजियों को जिस तरह से जो है वो उनकी मदद की जा रही है या उनको यहाँ पे भेजे जा रहा है, वो आप आज भी एक ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर जो है वो भारत के मुलव्विस होने के बड़े क्लियर सबूत जो हैं वो सामने आए हैं। तो पाकिस्तान को जो है ये पूरी दुनिया को ये डोजियस देने चाहिए, अपने सफारती बहास को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं उसको बताना चाहिए। ऑलरेडी कनाडा, अमेरिका, बरतानिया आपको पता है कि भारत जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में जो है वो मुलव्वस है। तो इस वक्त ज़रूरत तो यही है कि बातचीत के ज़रिए एक तो दोनों मुल्कों को अपने मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। कौमी सलामती के मशीर का यहाँ पर हो गया है तकर्रुर। इससे पहले भी जो है कौमी सलामती की सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की सतह पर जो है बातचीत होती रही है। कोई ऐसा बराह रास्त रब्ता दोनों मुल्कों के दरमियान होना चाहिए। बेशक वो अमेरिका इसमें जो है कल उन्होंने बात तो की है, अब उनको रोल भी प्ले करना चाहिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है बराह रास्त जो है मामलात को उठा के तो किस टेबल पे लाया जाए ताकि जो ये छोटे छोटे इवेंट्स के ऊपर इस किस्म के जो जंगी माहौल जो है वो बन जाता है, वो इस तरह का जो है बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ठीक है आदिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। अगर पाकिस्तान चूँकि हमेशा अम का कौहा रहा है, इससे पहले अगर हम देखें अभिनंदन की बात करें तो एक फैंटास्टिक सी टी पे लाके उसको जाने दिया, फिर हम कुलभूषण की बात करें। पाकिस्तान, आपको लगता है कि इससे पहले बड़ी उनकी जो अप्रोच थी क्योंकि वो चाहते थे, बड़ी उन्होंने पॉजिटिव जेस्चर अपना दिखाया, लेकिन भारत ने उसको पाकिस्तान की कमज़ोरी समझा, और क्या उस वक्त ही ऑफेंसिव अप्रोच अपना लेनी चाहिए थी पाकिस्तान को? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने ठीक फ़ैसला किया था और शायद इसी वजह से दुनिया भर में जो इस वक्त पाकिस्तान का तासुर है, जो उसका फेस है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आज तक किसी मुल्क ने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। आप तारीख़ उठा कर देख लें कि जब भी ये इल्ज़ाम आया है तो ये भारत पे आया है। अब भारत को के अंदर जो है ना एक जंगी जुनून वो इस कदर ज़्यादा है कि 14 लाख की फ़ौज और इधर 7 लाख की फ़ौज, जंगी तैयारे डबल, मिज़ाइल डबल, बहरी फ़ौज डबल, हवाई फ़ौज डबल, यानी उसके ऊपर एक सवार है उसके दिमाग के ऊपर कि जी बस मैंने ये जंगी शरारतें करनी है और चाहे उनके अवाम भूखे मर जाएं। और जो वहाँ पे लोगों के हाल है, पहले तो भारतीय हुकूमत को वो देखना चाहिए। फिर आप देखें कि 3-4 गुना बड़ा उनका जो डिफेंस का बजट है पाकिस्तान से बड़ा उन्होंने रखा हुआ है। अवाम उनकी भूखी मर रही है, फ़ौज को वो सारा कुछ दे रहे हैं, फ़ौज ने किया भी कुछ नहीं है। और एक ही तैयारा पाकिस्तान में उसने आने की कोशिश की तो जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। उसने भी शर्मिंदगी कमा कर वो यहाँ से वापस गया और उसने चाय नहीं पी, मेरा ख्याल है उसने शर्मिंदगी पी कर वो वापस चला गया। सारी दुनिया के सामने है कि क्या हो क्या रहा है। आप एक तरफ देखें, हमारे वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और दूसरे तमाम जो ज़िम्मेदार लोग हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो तमाम मिलके जो भी मीटिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर आला सतह पर, उसमें एक ही बात हो रही है कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं,
हमें ना छेड़ा जाए, और अगर हमें छेड़ा गया तो फिर भरपूर जवाब मिलेगा। और इसी चीज़ का ही इस वक्त भारत को खौफ है कि किस तरह पूरी कौम यकजा हो गई है। भारत में ये चीज़ नहीं है। आप देखें, भारत के अंदर ही लोग फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये जैसे मैंने पहले बात किया कि बहुत डेंजरस है कि जब अपने ही लोग, अपने ही अवाम आ खड़े हो जाएं। अब्दुल्ला साहब, वो फौज जिसका भारत को बड़ा खुमार है, बड़ा नाज है, वही फौज सिक्योरिटी देने में नाकाम रही, और जिस जगह पर ये वाकया होता है 7 लाख से ज़ायद अफवाज वहाँ पे तैनात थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का वाकया हो जाता है वहाँ पे। देखिए, जहाँ तक कि ये बात है, वाकया तो फिर जब उन्होंने खुद ही करवाया ना, अभी ये कोई इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि उनके जो वहाँ फोर्सेस कमांडर था, जो जिसकी इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जनरल सुशिंद्रा कुमार, वो तो खुद कह रहे हैं कि भारत ने किया हुआ है, तो क्यों नहीं इस बात को, ये क्या इनफ एविडेंस नहीं है? इसके बाद तो फिर मेरे ख्याल में कोई एविडेंस रह ही नहीं जाता कि एक सिटिंग जनरल जो है, जिसका एरिया ऑफ कमांड है, वो बात कर रहा है। लेकिन मैं एक बात को जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, जो पिछला आपने क्वेश्चन किया था। देखें, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान के कोई भी जो है पाकिस्तान पे बिल्कुल इल्जाम लगाते हैं। क्यों? क्या एमा डंकन ने अपनी किताब में नहीं लिखा? क्या जो है क्रिस्टीना लैम्ब ने नहीं लिखा हुआ? क्या बाकी चीजें जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, उन इश्तिहारात का जो न्यूयॉर्क टाइम में पाकिस्तान के खिलाफ छापे थे, और फिर 9/11 के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन इत्तेहादी का किरदार अदा किया, पाकिस्तान के लिए किसी ने क्या किया? हम सॉफ्ट इमेज पेश करते हुए नतीजा ये हुआ कि भारत की कभी जरूरत नहीं थी कि वो इस तरीके से हमारे सामने आता। पहली दफा है जो वो भारत जो है पिछले कोई 10 साल के अंदर उसको जो है वो जरूरत हुई, 10 साल से भी बल्कि कम अरसे के अंदर। तो ये ऐसी बात नहीं है, भारत के साथ लोग जो है वो बिल्कुल भारत के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि भारत जो है उनके नज़र में एक और सेकुलर और लिबरल मुल्क है। वहाँ जो है वो मगरबी तर्ज तरीका इख्तियार किया गया है। पाकिस्तान एक अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी रियासत है, लेकिन हम प्रोग्रेसिव रियासत है। साथ साथ हम चाहते हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दुनिया, और यही मेरी बात जो है, क्या आर्मी चीफ नहीं कर रहे? क्या उन्होंने नहीं कहा कि हम अभी सॉफ्ट स्टेट से जो है हम अपने आप को हार्ड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे? हम सॉफ्ट इमेज पेश कर करके तंग आ गए हैं। क्या जब वहाँ न्यूजीलैंड के अंदर जब एक मुसलमान को, जब वहाँ मुसलमानों की मस्जिद में घुस के जो है वो मार दिए गए लोग, क्या उसको उन्होंने कोई सॉफ्ट इमेज पेश किया अपना? क्या जो कनाडा के अंदर हुआ, क्या उसके ऊपर सॉफ्ट इमेज पेश किया? क्या 9/11 के बाद जिस तरीके से पूरी दुनिया के मुसलमानों का सत्यानाश हो गया, 10 लाख लोग जो है इराक के अंदर मार दिए गए, और आज भी मारे जा रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, वो क्या सॉफ्ट इमेज, क्या ये जो रोहिंग्या के अंदर हुआ, क्या सॉफ्ट इमेज पेश कर लें? क्या नमाज छोड़ दें, ज़कात छोड़ दें, हज छोड़ दें, क्या कर दें? नहीं है कोई सॉफ्ट इमेज नाम की चीज दुनिया के अंदर। जो हम हैं, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। और हम, अ लेपर्ड कैन नॉट हाइड इट्स स्पॉट्स, एक चीता जो है अपने जिस्म के ऊपर धब्बे नहीं छुपा सकता। हाँ, हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान अमन वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो बम है, ये हमारी हिफाजत के लिए है, और इसी वजह से है कि हम न्यूमेरिकल गेम में इंडिया के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया। इमेज दिखाने का वक्त गुजर गया है। अब टिट फॉर टैट होगा, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और पाकिस्तानी कौम ने ये बात वाजे कर दी है भारत को। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।